कबीर दास जी ने लिखा है, शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। ऐसा क्यों बोलना कि एफआईआर दर्ज हो जाए? बताइए भला। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ऐसा बोला कि उन पर एफआईआर दर्ज हो गई। मामला इमरती देवी पर की गई टिप्पणी का है, जिस पर बुरी तरह घिर गए हैं जीतू पटवारी। ऐसा क्यों बोलना कि आपको माफी मांगना पड़े? कांग्रेस के नेता माफी तो मांग रहे हैं, लेकिन माफी मांगने के बाद दोबारा वही गलती कर रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं की ओर से लगातार ऐसी भाषा निकल रही है कि उन्हें माफी मांगना पड़ रहा है, जनता के बीच नुकसान उठाना पड़ रहा है। कल विस्तार न्यूज के खास शो स्पेशल रिपोर्ट में हमने आपको नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत कैसे सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी प्रधानमंत्री के लिए, विस्तार से बताया था, एक एक बात सुनाई थी। आज बात मध्य प्रदेश के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की करेंगे, जिनके एक बयान ने मध्य प्रदेश से लेकर पूरे देश में बवाल मचा दिया है। कांग्रेस की सड़क छाप भाषा पर बात करना जरूरी है, और टिप्पणी अगर किसी महिला पर करेंगे तो बात जरूर होगी और विस्तार से होगी। और हां, हम रस या चाशनी में डूबी भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे जीतू पटवारी जी आज, क्योंकि आपने एक महिला का अपमान किया है। क्या कहा है जीतू पटवारी ने, पहले वो सुन लीजिए, उसके बाद इस बयान के बाद क्या बवाल मचा है वो सब भी आपको दिखाएंगे और बताएंगे। लेकिन पहले जीतू पटवारी का वो बयान सुनाइए जिसको लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। सुनाइए बयान। देखो ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया, जो अंदर चाशनी होती है, अब उनके लिए मैं कुछ बात नहीं करूँगा। देखो ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया, जो अंदर चाशनी होती है, अब उनके लिए मैं कुछ बात नहीं करूँगा। आपको पता है, जीतू पटवारी चलते चलते पत्रकारों से ये कहा था। जीतू पटवारी ने चलते चलते, वो वीडियो भी है, चलते चलते जीतू पटवारी ने ये बात कही थी, कह रहे अब तो जो सुन रहे हैं आप। और फिर उसके बाद पत्रकारों ने कहा, अरे ये तो बवाल हो गया, कहे आओ बाइट दे दूं, इस पर बयान दे दूं। ये उसके बाद इन्होंने बहादुरी दिखाई है और फिर इस तरह का बयान दिया। जीतू पटवारी ये बात उन्हीं इमरती देवी के लिए कह रहे हैं जिन्होंने सालों तक कांग्रेस का साथ दिया। डबरा सीट से लगातार 3 बार भारी बहुमत से चुनाव जीती, कमलनाथ सरकार में मंत्री रही, और अब बीजेपी में है तो जीतू पटवारी एक महिला के लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। जीतू पटवारी के बयान के बाद बीजेपी नेता इमरती देवी भी सामने आ गई। वीडियो शेयर कर इमरती देवी ने अपना दर्द साझा किया, उन्हें भी सुनाना जरूरी है। सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जो कांग्रेसी लोग हैं, उनकी भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उनको सद्बुद्धि दे, और एक दलित महिला, एससी की महिला, उसके बारे में ऐसा बोलना उन्हें शोभा नहीं देता। और मैं तो कहती हूँ कि मैं तो उनसे कुछ ऐसा ज्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ। मैंने सदा उनने मेरे से बड़ी बहन कहा है, तो मैं उनके साथ रही भी हूँ, लेकिन भगवान ने उनकी बुद्धि खराब कर दी है, इसलिए वो ऐसे बोल रहे हैं। 2 दिन पहले एक शो कर रहा था स्पेशल रिपोर्ट में, ये पीछे लिखा था क्या हो गया है कांग्रेस पार्टी को। आज लिखा हूँ विवादों में जीतू पटवारी। तब भी कांग्रेस के अंदर की ही अंतर्कलह थी, तब भी इंदौर के नेता, इंदौर के प्रत्याशी कांग्रेस ने जिसे प्रत्याशी बनाया था वो छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। तब लिखा था क्या हो गया कांग्रेस को, और आज 2 दिन भी नहीं बीते लिखना पड़ रहा विवादों में जीतू पटवारी। क्या हो गया है कांग्रेस पार्टी को? कभी आपके नेता दिग्विजय सिंह महिलाओं को टंच माल कहते हैं, कभी आपके पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एक महिला को भरे मन से आइटम कहते हैं। सीनियर नेताओं को भी सुन लीजिए, वहीं से संस्कार आए। सुनाइए इन सीनियर नेताओं के बयान भी। मीनाक्षी नटराजन जी आपकी लोकसभा की सदस्य हैं, गांधीवादी है, सरल है, ईमानदार है, सबके पास जाती है, गांव-गांव जाती है। मैं अभी कल से इनके इलाके में देख रहा हूं, मुझे भी 40-42 साल का अनुभव है, मैं भी पुराना जौहरी हूं राजनीतिक में।
बात थोड़ी सी बात भर पड़ जाता कौन फर्जी है कौन सही है। ये 100 टन माल है। शिवराज जी बंबई जाइए, वहां कलाकारी करिए, एक्टिंग करिए, आप मध्य प्रदेश का नाम तो कम से कम रोशन करेंगे। सुरेश राजे जी हमारे उम्मीदवार हैं, सरल स्वभाव के, सीधे साधे हैं, ये तो करेंगे। ये उसके जैसे नहीं है, क्या उसका नाम जो मैं क्या उसका नाम लूं? आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं, आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है, ये क्या आइटम है? कल जब इस तरह का बयान आया तो हमने तय किया, विस्तार न्यूज ने यह तय किया कि एक महिला के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी प्रदेश अध्यक्ष जी आप नहीं कर सकते। हमने तय किया कि हम आपसे बात करेंगे। मेरे सहयोगी बैतूल के सहयोगी शंकर राय ने बात की है जीतू पटवारी से। बहुत छोटी बातचीत है, लेकिन जीतू पटवारी क्या कह रहे हैं सुना दीजिए। मैं सुबह बोल चुका हूँ, वो स्लिप ऑफ टंग था, दुर्भावना नहीं थी। परिवार के हैं, मेरी बड़ी बहन है, उनके लिए विचार भी गलत नहीं आ सकता, बोलना तो बहुत दूर की बात। मैं सुबह बोल चुका हूँ, वो स्लिप ऑफ टंग था, दुर्भावना नहीं थी। परिवार के हैं, मेरी बड़ी बहन है, उनके लिए विचार भी गलत नहीं आ सकता, बोलना तो बहुत दूर की बात। यही चरित्र होता है नेताजी का, यही चरित्र होता है, और शायद यही सीख कर नेतागिरी की डिग्री मिलती है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा देने वाली प्रियंका गांधी कहां हैं? ऐसी अभद्र भाषा के खिलाफ क्यों नहीं लड़ रही हैं? अपने नेताओं पर एक्शन क्यों नहीं लेती? कल राधिका खेड़ा पर बात हुई, जिनका ऐसा अपमान किया गया कि वो फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन तब भी लड़कियों के लिए लड़ने वाली प्रियंका गांधी चुप थी। और आज इमरती देवी के लिए भी चुप हैं। इमरती देवी पर किए गए इस अभद्र टिप्पणी के खिलाफ बीजेपी की महिला ब्रिगेड सड़क पर उतर आई हैं। इंदौर में जीतू पटवारी के घर का घेराव कर दिया है। हाय हाय और मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। फोटो और पोस्टर जलाए जाने लगे। पुलिस के साथ महिलाओं की हल्की झूमा झटकी भी हुई। ऐसी तस्वीरें कई जगहों से देखने को मिली। भोपाल, इंदौर, बैतूल, कई जगह से जीतू पटवारी के खिलाफ प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई। इमरती देवी के अपमान पर बीजेपी की महिला नेता एक साथ आ गई हैं, एकजुट हो गई हैं और जीतू पटवारी के इस बयान का विरोध कर रही हैं। इन महिलाओं को भी सुनिए कि विरोध में आखिर ये कह क्या रही हैं, सुनाइए। कांग्रेस की मानसिकता, दृष्टि और महिलाओं के प्रति भाव ये कितने निकृष्ट हैं, ये कांग्रेस के नेताओं के बयान से एक बार नहीं बल्कि बार बार स्पष्ट होता है। कांग्रेस पार्टी ने ये साबित कर दिया कि उनके लिए इस देश में महिलाओं का कोई महत्व नहीं है। आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने हमारी वरिष्ठ नेत्री और पूर्व मंत्री इमरती देवी पर जो बयान दिया है, एक महिला होने के नाते मुझे उसको बोलने में भी शर्म आ रही है, घृणा आ रही है। ये सिर्फ इमरती देवी जी का अपमान नहीं है, भारत की एक एक नारी का अपमान करने का काम किया है। उनकी आपसी कला इतनी बुरी है कि मानसिक स्थिति उनकी ठीक नहीं है। दूसरा ये, उनकी संस्कृति और सभ्यता महिलाओं पर आरोप लगाने की, महिलाओं पर गंदे दृष्टि से देखने की, महिलाओं के लिए गंदे शब्दों का उपयोग करने की ये लगातार रही है और आगे भी रहेगी। ये मैं आप सबके माध्यम से बताना चाहती हूँ। पूर्व मंत्री, वर्तमान मंत्री, राज्यसभा सांसद और लोकसभा उम्मीदवार, ये सभी महिला प्रत्याशी या महिला नेताओं को बीजेपी के आपने सुन लिया। अब विरोध शुरू हुआ तो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष फिर सामने आए और कहा बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। बयान सुनाइए, जीतू पटवारी क्या कह रहे हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि मेरा संदर्भ सिर्फ इतना था कि सवाल कैसे टले, और उसके अलावा इंटेंशन कुछ नहीं था।
फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई ऐसी भावना ठेस पहुंची हो किसी की भी, तो मैं खेद व्यक्त करता हूं, माफी चाहता हूं। यकीन हो रहा है आपको? कर लेते हैं आप लोग ऐसे बयानों पर यकीन? कर लेते हैं? मैं तो नहीं कर पाता हूं, और इसीलिए मैं इसका विश्लेषण कर रहा हूं। पहले बोल देते हैं और फिर माफी मांगते हैं। ये जीतू पटवारी की पुरानी आदत है। अपने बड़बोलेपन से जीतू पटवारी हमेशा विवाद खड़ा कर देते हैं, फिर कहते हैं बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। और जीतू पटवारी आज से ही नहीं, सालों से महिलाओं को लेकर कुछ भी बोलते आ रहे हैं। आंकड़ों के साथ बात करता हूं, विस्तार से बात करता हूं। आप ये नवंबर 2018 का वीडियो देखिए। चुनाव आते हैं जब 500-200 रुपए लेके पोल के में रख लेती है महिला। जेंट्स दारू पी लेते हैं, ये सच कह रहा हूँ मैं। चुनाव आते हैं जब 500-200 रुपए लेके पोल के में रख लेती है महिला। जेंट्स दारू पी लेते हैं, ये सच कह रहा हूँ मैं। आप सच कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं, लेकिन क्यों कह रहे हैं? किसने आपको महिलाओं पर ऐसी बयानबाजी की छूट दे दी है भाई साहब? आगे बढ़िए। अब बात 21 नवंबर 2022 की करते हैं और आगे बढ़ते हैं। रतलाम जिले में खाद को लेकर जीतू पटवारी कलेक्टर से भिड़ गए। जीतू पटवारी गए तो थे किसानों का मुद्दा लेकर, लेकिन कलेक्टर को चेतावनी देने लगे, कलेक्टर को बदतमीज बताने लगे। सुनिए जरा, कलेक्टर साहब को लेकर क्या डायलॉग मारा था जीतू पटवारी ने, यह भी सुनाइए। ये मैं प्रदेश क्या जानता है, कहनी मुझे आपसे ज्यादा समझ ऐसे बदतमीजी से प्रशासन ने बात की, इनसे हम बात ही नहीं करेंगे। जनप्रति इनको विधानसभा में इनकी शिकायत करो, सारे विधायकों से एक साथ मिलकर इनकी शिकायत। इस विधानसभा चुनाव में भी जीतू पटवारी के कई बयानों पर विवाद हुआ। अभी हाल ही में जीतू पटवारी ने प्रधानमंत्री को रावण बताया, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ। सुन लीजिए, प्रधानमंत्री को रावण कह रहे हैं जीतू पटवारी और कहेंगे कि बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। सुना दीजिए ये बयान भी। ये संसार में राम ने उनका वध किया है नहीं किया? ये भाषा रावण जैसी है, अहंकार जैसी है, तो अहंकार हमेशा हारता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस के नेताओं की ही जुबान फिसलती है, बीजेपी के नेता भी गलती करते हैं। 2 दिन पहले शिवराज सिंह चौहान जैसे बड़े नेता के मंच में ही बीजेपी नेता सुरेंद्र पटवा ने गलती कर दी। जोश में आ गए, खाकी वर्दी यानी दरोगा को गुस्सा दिखाने लगे। इतना भड़क गए कि लगा मंच से उतरकर हाथापाई कर लेंगे। लेकिन मंच पर शिवराज सिंह चौहान थे, वरिष्ठ नेता हैं, मजे हुए नेता हैं। उन्होंने जैसे ही पटवा को उबलते देखा, वो पीछे मुड़े, हाथ पकड़ा और बोले थम जाओ। बस यही फर्क है बीजेपी और कांग्रेस में, संस्कार को दिखाने और बताने में, संस्कार का पालन करवाने में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में यही फर्क है। ऐसा नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि बीजेपी के नेताओं से गलती नहीं होती है, लेकिन जब गलती होती है तो बड़े नेता कैसे संभालते हैं उसका भी उदाहरण दिखाइए वीडियो, कैसे शिवराज सिंह चौहान ने पटवा को रोका, दिखाइए। इधर आना जरा, सुनो, ऐसी जगह फिटवाऊंगा मैं। इधर आना जरा, सुनो, ऐसी जगह फिटवाऊंगा मैं। इधर आना जरा, सुनो, ऐसी जगह फिटवाऊंगा मैं। आप सबसे निवेदन करने आया हूं, आप सबसे प्रार्थना करने आया हूं कि एक वोट भी बिना डले नहीं। शिवराज सिंह चौहान को यह पता था कि बहुत सारे कैमरे हैं जो देख रहे हैं और सार्वजनिक इस तरह से मैसेज जाना ठीक नहीं होगा, इससे पार्टी का नुकसान होगा और पार्टी के कार्यकर्ताओं के संस्कार पर सवाल खड़े होंगे। शिवराज सिंह चौहान अगर ऐसे रोकते हैं किसी को, उसके मायने होते हैं। पटवा का गुस्सा शांत हुआ और बात यहीं खत्म हो गई। इसे कहते हैं कि कैसे अपने नेताओं की होने वाली गलती पर नियंत्रण किया जा सके। लेकिन कांग्रेस है कि डिरेल हो रही है। खैर, तो ये सब दिखाने सुनाने का मकसद ये नहीं था कि विस्तार न्यूज रस और चाशनी में लपेटकर जीतू पटवारी के खिलाफ कोई मुहिम चला रहा है। लेकिन आप खुद सोचिए कि चाहे वो नेता रहे हों, मंत्री रहे हों या अब
पीसीसी यानी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद पर हों, संयमित भाषा बोलने में शायद पटवारी साहब यकीन नहीं रखते हैं। हम तो जीतू पटवारी को हिंदी भाषा का ज्ञान या व्याकरण नहीं सिखा सकते, हम उन्हें कोई व्याकरण हिंदी नहीं सिखा रहे हैं, लेकिन उनसे अपील तो कर ही सकते हैं। ऐसा मत कहा कीजिए, आपके अंदर अभी बहुत राजनीति बची है, उसका सदुपयोग कीजिए, अच्छे राजनेता बनिए। ऐसा मत कहिए कि कुछ बोलकर आपको माफी मांगना पड़े।